दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में, और बात आज करने वाले हरियाणा की एक पुरानी पार्टी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनोलो के बारे में। जी हाँ, हालांकि इनोलो तो पूरे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी के साथ इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर 2024 में। लेकिन पार्टी का उतना अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है, पार्टी बिल्कुल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आज हम इनोलो के उन सभी सीटों पर बात करने वाले हैं जहां पर या तो वो जीत रहे हैं या उनकी जीतने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी टक्कर में नजर आ रहे हैं। तो आज हम बात कर लेते दोस्तों कि जो दो सीट क्लियर रूप से इनोलो जीत रही है, आज हम वो सीटों के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। तो जो दो सीट इनोलो क्लियर रूप से जीत रही है, वो दो सीट ये है कि नरवाना सीट जो है यहाँ पर इनोलो आराम से चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी सीट की बात करें जो इनोलो जीतती हुई नजर आ रही है, वो है रानिया विधानसभा। जी हाँ, रानिया विधानसभा भी काफी रोमांचक है। यहाँ पर जो है रणजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं और इनोलो से जो है उनके भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं। दादा पोता आमने सामने। इस बार रानिया में दादा और पोता के बीच में लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन रानिया में इस बार पोता जो है वो दादा को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पोता इनोलो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दादा जो रणजीत चौटाला है वो इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार रानिया से इनोलो आराम से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इसमें ध्रुवीकरण हुआ है जाट वोटरों का, कांग्रेस में भी बटा है, रणजीत चौटाला के पास भी गया है और इनोलो में भी गया है। साथ साथ अलग जाति का भी वोट जो इस बार इनोलो को गया है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि रानिया सीट आराम से जीत सकता है। दूसरा, और जो इस 3 सीटों पर इनोलो का लड़ाई है, जो टक्कर में जो चुनाव जीत सकता है, उसमें पहला है इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद जो इनोलो का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट इस बार फंसा हुआ नजर आ रहा है। मुकाबला काफी टक्कर का है, यहाँ पर कोई भी जीत सकता है। तो कई सालों बाद मुझे लग रहा है कि इलाहाबाद से अभय चौटाला का गढ़ जो है वो ढहने वाला है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी टक्कर दे रही है। ये तो खैर 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर काफी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो अभय चौटाला हमेशा से एक तरफा चुनाव जीतता हुआ आ रहे हैं इलाहाबाद में, वो इस बार उसका सीट फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बातें हो सकती है। दूसरा ये बरवाला। बरवाला में भी इनोलो और बीजेपी के बीच में और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर टक्कर में जो है इस बार इनोलो है, यहाँ से वो चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद तीसरा डबवाली सीट है। डबवाली सीट जो है वो काफी हॉट सीट माने जाते हैं। हॉट सीट यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनोलो के साथ साथ यानी चौटाला परिवार ही आपस में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। चौटाला परिवार में उनके भतीजे अमित सिहाग यहाँ से डबवाली से विधानसभा से अभी विधायक हैं, जो कांग्रेस से कैंडिडेट है अभी फिलहाल में भी। वो यहाँ से वर्तमान में विधायक भी रह चुके हैं 2019 में, और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ वहां चौटाला में दादा और पोते में भी आपस में वहां पर झगड़ा हो रहा है, यानी चौटाला परिवार ही आपस में उलझे हुए हैं। तो डबवाली सीट में अमित सिहाग का पलड़ा शुरुआत में भारी बताया जा रहा था, लेकिन अंत टाइम आते आते यहाँ पर जो है चौटाला परिवार ने बढ़त ले लिया है, यानी इनोलो के जो कैंडिडेट है वो यहाँ से बढ़त ले लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डबवाली से इस बार कौन जीतता है, कांग्रेस या फिर इनोलो। बीजेपी से तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई जीत पाएगा। तो इन दोनों के बीच में ही लड़ाइयां चल रही है, अमित सिहाग के बीच में और जो इनोलो की तरफ से कैंडिडेट है वो, इन दोनों के बीच में ही लड़ाई चल रही है। अब यहाँ से कोई भी चुनाव जीत सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा से कौन जीत सकता है, अमित सिहाग या इनोलो का कैंडिडेट? आप हमें जरूर कमेंट करके सलाह राय दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।